ने ये बात की कि आप वक्त के लईन के सामने सर झुक और अली की बेटियां इबादत करती थी, और जिस घर में हसन हुसैन ये सुबह से लेकर शाम तक ये अभी शब जुमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद में वहीद नजफ़ी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। इस वक्त मैं मस्जिद कूफा में हूँ, आप देख सकते हैं बखूबी, आप सबके इल्म में होगा कि आज मैं क्यों आया हूँ। आज कौन सी तारीख़ है? 22 ज़िलहज, यौम शहादत जनाब मीसम तिम्मार। बहुत सारे मोमिनीन इस वक्त मौजूद हैं जनाब मीसम तिम्मार को पुरसा देने के लिए, और सामने रोज़ा जनाब मीसम तिम्मार है। आप सबके लिए दुआएं भी हैं। जनाब मीसम तिम्मार की पाक बारगाह मौला आप सबकी रोज़ी रिज़्क़ की बरकत नसीब फरमा। जहाँ कहीं भी देखेंगे आपको मोमिनीन नज़र आएंगे, और आप सबकी हाजात जनाब मीसम तिम्मार की पाक बारगाह पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह आगे चल के इबादत करते हैं। कौन मीसम तिम्मार? ये वो अजीम असहाब अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में से है कि जिसने साबित किया कि वक्त के फ़िरऔन बादशाह जालिम के सामने कैसे डट जाते हैं, और जनाब मीसम तिम्मार ने उसका लाजवाब मिसाल दिया। और ये ऐसा अजीम असहाब अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है कि जिसको खुद अमीर कायनात कहते हैं कि मीसम दुकान जाने तो अली जाने, आप अपने काम से जाओ, और जिसके दुकान को अमीर कायनात चलाते हो तो फिर बताओ कि उस अजीम शान असहाब अमीर में से जरा मीसम तिम्मार की क्या शान होगी। अभी अंदर रोज़े की तरफ चलते हैं, और यही वो मीसम है जिसके लिए आपने बचपन से सुन रखा है कि जनाब मीसम को सूली पे लटकाया जाएगा। ये तो अमीर कायनात ने एक छोटे से दरख्त, छोटा सा पौधा, खजूर का छोटा सा पौधा, अमीर कायनात ने इशारा करके कहा कि इसमें आपको लटकाया जाएगा। कहा था कि इस दरख्त में आपको लटकाया जाएगा। जब दरख्त पर लटकाने की बात आई तो जनाब मीसम ने कोशिश की कि कौल अमीर अल-मोमिनीन को सच होने में, और अमीर कायनात का जो कौल है वो सच हो। जनाब मीसम तिम्मार ने उस खजूर के दरख्त को परवान चढ़ाया, और इतनी सदाकत और इतनी अजीम हस्ती कि जनाब मीसम तिम्मार जब वक्त के लईन ने ये बात की कि आप वक्त के लईन के सामने सर झुकाओ, सरेंडर करो, तो जनाब मीसम तिम्मार ने सिखाया कि किस तरह से हक के साथ डट जाना चाहिए और हक का साथ देना चाहिए। आज के हर बाशऊर, बाइज़्ज़त व बाएहतराम शख्स को जनाब मीसम तिम्मार ने बताया कि वक्त के लईन के सामने किस तरह से डट जाते हैं। और जब जनाब मीसम तिम्मार को सूली पे लटकाया गया तो आप सबके इल्म में होगा कि जनाब मीसम तिम्मार ने कहा, ए लोगो, ए कूफे के लोगों, आ जाओ, मैं इनका हसब बताता हूँ, इनका नसब बताता हूँ, इनके माँ बाप का नसब बताता हूँ। ये जब जनाब मीसम तिम्मार ने ये अपने लिसान से अल्फाज कहे तो वक्त के यजीद को खौफ हुआ कि कहीं मीसम तिम्मार इनकलाब न बर्पा कर दे, और हुक्म दिया कि जनाब मीसम की ज़बान को काट लिया जाए। तो ये वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने हमें सिखाया है कि वक्त के लईन के सामने किस तरह से डट जाना चाहिए। और मौला जनाब मीसम तिम्मार के सदक़े आप और हम सब की दुआओं को, हाजत को कबूल करे। बारगाह जनाब मीसम में आप सबके लिए दुआ गो है। मौला आप सबके रोज़ रिज़्क़ की बरकत नसीब फरमाए, हम सब की दुआओं को, हम सब की हाजतों को कबूल फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए जनाब मीसम के सदक़े में। और खुसूसन आज जनाब मीसम तिम्मार असहाब अमीर अल-मोमिनीन की शहादत है। दुआ गो है कि मौला जनाब मीसम के सदक़े हम सब की दुआओं को, हाजतों को कबूल फरमाए, हम सब के रोज़ी रिज़्क़ में परवरदिगार बरकत नसीब फरमाए। आगे चलते हैं और आगे की इबादत को बढ़ाते हैं।
ये जनाब मीसम तिमार के हाँ मस्जिद कूफा में मौक़िफ़ है जहाँ पे नंगर और न्याज खुसूसन ये तमर पड़ी है, क्योंकि जो जनाब मीसम तिमार को दुकान था वो खजूर का था, वो खजूरें बेचता था, इसलिए अरबी में इसको खजूर को तमर बोलते हैं। तो ये मीसम तिमार के रोज़े पर अभी तमर बेच रहे हैं और वो मोमिन के रखी हुई है और इंशाअल्लाह आप सबको ये खजूरें कूफे में नसीब हो। ये सुबह से लेकर शाम तक ये अभी शब जुमा हो चुके, खुद आज का दिन जो है शहादत जनाब मीसम तिमार था, तो ये मवाक़िब लगे हुए थे ज़वारों के खाने पीने का मुकम्मल बंदोबस्त, जिसमें खुसूसन तमर जिसकी निस्बत जनाब मीसम तिमार से तमूर ये खजूरें रखी हुई है, मवाक़िब लगे हुए हैं, ज़वारों का आना जाना है, इर्द गिर्द ज़ाहिरीन है। और इस वक्त शायद ये नियाज़ जनाब मीसम तिमार तैयार हो रहा है और काफ़ी तैयार हो गया, जो अभी इन्होंने तकसीम किया और आगे क्या सूरत हाल है आपके साथ शेयर करते हैं। आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे कितना सुकून, कितना इत्मीनान है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जन्नत का माहौल हो, कोई फ़िक्र नहीं है, कोई ज़मीन पे बैठे हुए हैं। और साथ साथ बच्चों के लिए इन्होंने पार्क वगैरह बनाए हुए हैं जिसमें पार्क में बच्चे खेल कूद सके और ज़ाहिरीन मौला से तवस्सुल कर सके। तो बेहतरीन निज़ाम कूफे का बनाया है इन्होंने। और अभी सामने मेरे जनाब मीसम तिमार बेत अमीर अल मोमिनीन मस्जिद कूफा है, वहाँ चलते हैं। ये अभी नया सिस्टम जो मस्जिद कूफा में है, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत होती है इराक़ में, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत मुकम्मल बंदोबस्त किया। एक साइड इन्होंने मुकम्मल कर दिया, ऊपर से लोहे की छत बना रहे हैं और ऊपर से जो कालीन हमेशा लगाते हैं शामियाना वो लगा हुआ है। और ये ज़ायरीन के लिए वसी पैमाने पर ये कर रहे हैं। ये अभी एक साइड इन्होंने मुकम्मल की है, लेकिन एक रास्ता जो है बाकी रहता है, तो इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे। और साथ साथ ये पार्क बच्चे खेल रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जन्नत हो, जन्नती माहौल हो, कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। और जन्नत में भी आप अगर किताबें खोल के देखें तो जन्नत का माहौल इस तरह ही होता है, खुशगवार। ये खूबसूरत नज़ारे मस्जिद कूफा के, और साथ साथ इन्होंने शॉपिंग के लिए बड़े बड़े हॉल बनाए हैं और पानी के फवारे, यानी बेहतरीन निज़ाम जो होना चाहिए मस्जिद कूफा के लिए उन्होंने निज़ाम रखा है। आपके सामने बेत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। अस्सलामु अलैकुम या अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। हमारे सामने अमीर कायनात का घर और आगे मस्जिद कूफा और जनाब मीसम तिमार का रोज़ा। चलते हैं, इबादत को जारी रखते हैं। अब आप इस वक्त भी सड़कों पर मौजूद है, लोग इबादत कर रहे हैं। ज़ाहिरीन मौला इनकी इबादतों को, ताअतों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या मौलाए या अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। चलते हैं अमीर कायनात के घर की तरफ। पानी के फवारे आप देख रहे हैं, क्योंकि आगे मुहर्रम आने वाला है, तो गर्मी की शिद्दत होती है, बहुत गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन्होंने पानी के फवारे लगाए हैं। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या मौलाए अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का घर, जिस घर में अली की बेटियाँ रहती थी, जिस घर में जनाब ज़ैनबुल कुबरा, जनाब ज़ैनबुल कुबरा उम्म कुलसूम और अली की बेटियाँ इबादत करती थी, और जिस घर में हसन हुसैन और अली अमीर कायनात जैसी हस्ती जिस घर में रही, इबादत की। तो ये साथ साथ दरबार इब्न ज़ियाद, जिसका अभी नामो निशान नहीं बचा, लेकिन अहल बैत का घर अभी ज़िंदा और बाकी है और ता हयात रहेगा, क्योंकि ये शाआइरुल्लाह में से है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फरजहम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये जो सामने इस वक्त है, इसी मकाम पर अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया और जो मौला को कफन दिया गया इसी मकाम पर, और जो गुस्ल है उसी मकाम पर चलते हैं। लाला या अबुल हसन या अमीर और दूसरी तरफ अगर चलते हैं तो यहाँ पर जो है वो कुआं है जहाँ से मौला को गुस्ल दिया गया। बेरे अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये सामने इस तरफ अगर देखें तो दरबार इब्न ज़ियाद लईन इब्न लईन। ये इस वक्त अगर देख सकते हैं तो मस्जिद कूफा के ऊपर काम जारी और सारी है, क्योंकि बहुत मुद्दतों से ये बनी हुई है। और अभी जो एक मीनार जिसमें दरारें आई थी उस सामने बाबुल हुज्जत से उसको मुकम्मल कर रहे हैं। ये अभी मस्जिद कूफा के बाहर की जो साइड है वहाँ पे टाइल लगा रहे हैं और जो मीनार है वो इसको मुकम्मल कर रहे हैं बाबुल हुज्जत से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसी पैमाने पर बहुत बड़ा वसी किया। ये सामने एक मीनार है जिसको मुकम्मल करें दोनों तरफ से ना, क्योंकि यहाँ पर इनमें बहुत सारी दरारें आई थी। और ये सामने ये दरवाज़ा चेक पोस्ट वगैरह सब कुछ बना रहे हैं। इंशाअल्लाह मौला के करम और फजल से ये काम मुकम्मल होगा और ज़ायरीन को इस ज़ियारत का शरफ़ नसीब होगा, क्योंकि ये शाइरुल्लाह है और ये हमेशा रहेंगी। मौला सब की इबादतों को कबूल करे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मस्जिद कूफा में दाखिल हो चुके हैं और आज का दिन आप सबके इल्म में है कि शहादत जनाब मीसा में तिम्मार है। उसी मुनासबत पर मस्जिद कूफा की ज़ियारत आप तमाम तर मोमिनीन के लिए दुआएं। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या मौलाय या बाबल हवाज या मुस्लिम इब्नुल अकील। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये अज़ीम बारगाह जनाब अमीर कायनात जनाब मुस्लिम इब्नुल अकील जनाब हानी इब्नुल उरवा चलते हैं, इबादत करते हैं, दुआओं के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हर ज़ाहिर की दुआ, हर ज़ाहिर की ज़ियारत को जनाब मुस्लिम इब्नुल अकील अपनी पाक बारगाह में कबूल करे, क्योंकि ये नसीबों से इबादतें होती हैं, हर किसी के नसीब में नहीं होती। बिल्कुल मैं इस वक्त करीब हूँ बाबुल हवाज, क्योंकि रवायात में मिलता है कि शुहदाए करबला की इब्तिदा जनाब मुस्लिम इब्नुल अकील से हुई और ये करबला के बाबुल हवाज और करबला के शुहदा में पहली फहरस्त जो शुहदा के जनाब मुस्लिम जनाब हानी का नाम आता है, जिनसे इब्तिदा हुई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम या सय्यदी या मौलाय या बाबल हवाज। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम या मुख्तार सक़फ़ी
ज़ियारत जनाब मुस्लिम इब्न अकील। अस्सलाम वालेकुम या बाबल हवाज। मौला हम सब की दुआओं को, हम सब की हाजतों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। तमाम मोमिन व मोमिनात के रोज़ रिज़्क़ जनाब बाबुल हवाज मुस्लिम इब्न अकील बरकत नसीब फरमा। हम सब की दुआएँ मौला की पाक बारगाह में ज़रूर सबकी हाजात मौला कबूल करेंगे आपकी दुआएँ। और जिन्होंने खुसूसी कमेंट किया था नाम, उन सबकी दुआएँ हैं बाबुल हवाज की पाक बारगाह में। इंशाअल्लाह परवरदिगार आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेंगे। और साथ साथ मरकज़ जनाब मुख्तार सक़फ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली। ये ज़ियारत है जनाब मुस्लिम इब्न अकील की। इस वक्त भी ज़ायरीन ख़ादिमीन दर्रे जनाब मुख्तार पर बैठे हुए हैं और मांग रहे हैं। मांगने वालों की दुआएं ये कबूल करते हैं। ये घराना ही ऐसा है। और आगे अगर चलें, ये मस्जिद है जहाँ पे इबादत होती है। सामने मिंबर लगा हुआ है, नमाज जमात होती है। और आगे जो है वो मकाम है ज़रबत अमीर अल-मोमिनीन, जहाँ पे अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, उसकी तरफ चलते हैं। वहाँ पर आपको ज़ियारत कराते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप खुद ज़ियारत करें जो नहीं आ सकते, दूसरे मोमिन को शेयर करो ताकि वो मोमिन भी इबादत में रहे। हम सब की हाजात, हम सब की दुआओं को ज़रूर मौला कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। अभी मैं बिल्कुल मकाम ज़रबत अमीर अल-मोमिनीन के करीब पहुंचा हूं। अस्सलामु अलैकुम या अबल हसन या अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सैयद या मौला। तमाम तर मोमिन की दुआओं को परवरदिगार अमीर कायनात के सदक़े में कबूल फरमा। हम सब की हाजतों को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अस्सलामु अलैकुम या सैयद या मौला। ये वो मकाम है जिस मकाम पर अली अमीर अल-मोमिनीन को ज़रबत लगाई गई और अमीर कायनात ने कलमा फ़ुज़्तु रब्बिल काबा पढ़ा। अल्लाहुम्मा मौला तमाम तर मोमिन की दुआओं को, हाजतों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। तमाम मोमिन के रोज़ी रिज़्क़ में परवरदिगार बरकत नसीब फरमा। बेहक के चारदा मासूम अलैहिस्सलाम इस वक्त भी ज़ायरीन पाकिस्तानी मौजूद हैं और इबादत कर रहे हैं। मौला इनकी इबादतों को, दुआओं को अपनी पाक बारगाह में कबूल करे। और अभी दुआओं के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मौला सबकी इबादतों को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। रही ज़िंदगी तो ये दुआएं, ये इबादत इंशाअल्लाह चलती रहेंगी। मौला हाज़रीन की तरफ खैर करे। जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मौला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।